बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से सीखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो इसमें एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन पिछले क्लासेस में हमने सीखा भी है ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो था हमारा रियल नंबर में, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में ये जो प्रॉपर्टीज है वो किसके इक्वल होंगे। समझ गए? तो पहली चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या बताते हैं, अगर किसी भी रियल नंबर में दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो फर्ज करें 2 + 3 करनी होना, तो चाहे आप 2 को पहले लिखे या 2 को बाद में लिखिए, 3 + 2 करें, दोनों का आंसर तो सेम ही आनी थी। तो इसे हमने कम्यूटेटिव कहा था एडिशन में। समझ गए? तो ये भी याद रखिएगा। तो दोनों मैंने लिखा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या होंगे, ये इस तरह से हमने सीखा था रियल नंबर में। अब अगर कम्प्लेक्स हो, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर की अगर आप बात करें या दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, तो उन दोनों को अगर आप प्लस करना चाहते हो तो Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, दोनों का आंसर सेम ही आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं Z1 के लिए 2 + 3 आइटा और Z2 के लिए अगर मैं 3 + 2 आइटा ले लूँ, तो इन दोनों को प्लस करनी हो तो चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे आप इसको पहले लिखें, प्लस करने के लिए यकीनन दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। तो इनके लिए हमने नाम दिया था कम्यूटेटिव। अब प्लस हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगे, और इसी तरह मल्टीप्लाई में भी ये यकीनन वेरीफाइड होते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगे। समझ गए? तो Z1 + Z2 करें या Z2 + Z1 करें, दोनों का सेम आएंगे एडिशन में। और मल्टीप्लिकेशन में Z1 × Z2 कर दें या Z2 को Z1 के बाद मल्टीप्लाई करें 1 बाद में लिख के, दोनों का आंसर सेम ही होंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जल्दी से अगर मैं बाकी बताऊं तो एसोसिएटिव में हमने सीखा था कि 3 रियल नंबर्स ऐड करना चाहते हो एडिशन में, तो उसके लिए पहले 2 को करने के बाद तीसरे के साथ प्लस करें या बाद वाले 2 को प्लस करने के बाद पहले वाले के साथ ऐड करें, आंसर सेम आएंगे। तो यही जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में भी यकीनन ये वेरीफाइड होंगे, ये बराबर ही आएंगे। समझ गए? और इसी तरह ये मल्टीप्लाई में भी आप देख सकते हैं, चाहे आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को पहले करने के बाद, यकीनन ये थोड़ा सा मिस्टेक हुए हैं, Z1 Z2 और Z1, तो ये यहाँ होना चाहिए था ब्रैकेट। समझ गए? तो ये Z1 ये क्योंकि बहुत मास आप जानते ही हैं, तो वो बाद वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे, वेरीफाइड होंगे। समझ गए? तो ये इन दोनों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको कहा जाता है। ये वेरीफाइड ही होते हैं, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, यहाँ दोनों में सिर्फ प्लस ही था। अब मल्टीप्लाई अगर एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे और तीसरे के साथ अगर इस तरह से प्लस और माइनस मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हो, तो उसके लिए चाहे आप ब्रैकेट में इस तरह करके Z2 + Z3 को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई Z1 करें या इसको इसके साथ भी इसको इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद आप प्लस करें, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यकीनन बहुत सारे होते हैं इसमें भी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो ओवर एडिशन की अगर बात करें तो बीच में प्लस होंगे यहाँ। ठीक, और अगर ओवर सब्ट्रैक्शन हो तो यहाँ बीच में माइनस होंगे। अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाए तो ये लेफ्ट में आते हैं, ये जो Z1 या तीसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो। और अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाए तो ये जो नंबर है वो हम क्या करते हैं, इस साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से Z2 Z1 + Z3 Z1 आएंगे ये। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। इसमें एडिशन की अगर बात करें तो ये दोनों यकीनन बराबर ही होंगे एडिशन और एडिशन में। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यकीनन आइडेंटिटी सेम होते हैं, आपकी बिल्कुल अक्स बनेंगे। जब आप आईने में देखते हो तो अपना ही आइडेंटिटी आपको नजर आएंगे, है ना? तो ये Z के लिए Z ही आना चाहिए। कब आएंगे? तो प्लस करेंगे 0 और 0, जो रियल और इमेजिनरी दोनों 0 हो तो प्लस करने के बाद ये दोबारा वही बनेगा। ठीक, तो इसके
लिए 0 और 0 प्लस z करके भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसी तरह दोबारा z के लिए z का आंसर कब देंगे, जब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। ये एडिटिव आइडेंटिटी होंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 रियल नंबर और कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोबारा वही आंसर मिलेंगे, आइडेंटिटी आपको मिलेंगे। तो इससे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप कहेंगे, समझ गए। और इसी तरह इनवर्स में हमने सीखा था रियल में 6 का -6 और -10 के लिए हमने +10 मतलब साइन चेंज किया था। तो इसी तरह से आप यहाँ याद रख सकते हैं एडिटिव इनवर्स में इन दोनों का आपने साइन चेंज कर देनी है, जो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, उसी का z के लिए z इनवर्स ये होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगर मल्टीप्लाई में यकीनी बात है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें क्या होते हैं, ये जो z है उसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना चाहते हो तो उसके लिए रियल पार्ट डिवाइड बाई a² प्लस b² का रियल होंगे ये पार्ट, और माइनस b डिवाइड बाई a² प्लस b² कर देंगे तो ये होंगे आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से आपको इस कम्प्लेक्स नंबर का ये जो है इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। और इसी तरह आप देख सकते हैं जो 0 और 0 है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप इसमें पुट करेंगे तो नीचे 0 आएंगे, नीचे अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो यकीनी बात है ये पॉसिबल नहीं है। अब तक के हमारे मैथमेटिक्सियन की जो रिसर्च है उसके हिसाब से 0 के साथ हम डिवाइड किसी भी नंबर को नहीं कर सकते, है ना। तो जब भी डिवाइड में 0 आ जाए तो उसके लिए हम डज नॉट एग्जिस्ट करके आप लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, डज नॉट सॉल्यूशन करके इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज, इसको आप स्क्रीनशॉट पहले आप लिखिएगा, मैंने ये कुछ चीज़ें लिखा है इससे पहले, तो स्क्रीनशॉट लेके ना आप इसको याद रखने की आप कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगला जो हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, आप जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका, तो इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो Z1 का जो मॉड है, यकीनन मॉड हम पहले सीख चुके हैं, मॉड भी और इसका मैग्नीट्यूड भी, और इसके साथ साथ जो बार होते हैं वो भी, तो यकीनन आप जानते ही होंगे मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ये, और दूसरा बार, समझ गए, बार वाला जिसमें आइटा की साइन को चेंज करते हैं। और मैग्नीट्यूड में हमने रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके रूट लेते हैं तो ये आते हैं मॉड, समझ गए। तो कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो इन दोनों का मॉड लेने के बाद अगर माइनस कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा इन दोनों के प्लस के मॉड के आंसर के जो बराबर होंगे या लेस होंगे। तो यकीनन यहाँ लेस है तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो ये हमेशा लेस होंगे, प्लस करने के बाद इसका मॉड लेंगे तो, समझ गए। और इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा इन दोनों को अलग अलग प्लस करेंगे तो इसके रिजल्ट के जो आंसर है उसका अगर आप मुआवजा करेंगे तो यकीनन ये ग्रेटर होंगे, ये इससे ग्रेटर होंगे, ये इससे ग्रेटर होंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, इसी को ही ट्राइंगल या ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, समझ गए। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। तो यकीनन एक्सरसाइज जितने भी सवाल है ना वो लगभग इसी से रिलेटेड है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है आपके पास 1 लेट Z1 इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा, Z2 इक्वल टू 4 प्लस 5 आइटा, Z3 इक्वल टू -5 प्लस 6 आइटा। तो ये सारे उन्होंने दिया हुआ है। अब इनका यूज करके आपने करना क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे जो 5 पार्ट दिया हुआ है इनको आपने वेरीफाई कर देने। वेरीफाई मतलब इक्वल टू का साइन बीच में है ना, तो यकीनी बात है ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आते हैं या नहीं ये आपने चेक कर देनी है। तो शो दैट प्रूव दैट कहा जाए तो यकीनन आना ही चाहिए, लेकिन वेरीफाई में आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, है ना। तो आपने चेक करके बतानी है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समझ गए। तो पहली चीज़ Z1 जो कि हमने अभी सीखा है जो फार्मूलाज, तो यकीनन आपने देखा ही होगा। तो एडिशन में कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव और एडिशन तो दो कम्प्लेक्स नंबर जिसको अगर आप ऐड करेंगे तो चाहे आप Z1 प्लस Z2 करें
या Z2 प्लस Z1 करे, आंसर दोनों का सेम आएंगे। ये हमने सीखा है, तो आपने इसको प्रूव करके दोनों को बराबर लेकर आनी है। ठीक, तो करते हैं शुरू। Z1, तो यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आप Z1 प्लस Z2 आपने लिया है यकीनन, तो आप Z1 प्लस Z3 भी आप ले सकते हैं। Z1 प्लस Z3 और इक्वल टू Z3 इक्वल प्लस Z1 करके, समझ गए? ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, अच्छी बात होगी। और इसके बाद Z2 प्लस Z3 वाला जो है वो भी आप कर सकते हैं, तीनों को, समझ गए? तो इनमें से मैं एक ही कर रहा हूँ, बाकी दो भी आप कर सकते हैं, करेंगे यकीनन। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने लिखना है, प्रूफ करके बताने हैं कम्यूटेटिव में, समझ गए? तो इसमें 3 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, इसलिए इसकी बात करना ज़रूरी था। तो यहाँ आप देख सकते हैं Z1 के लिए एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ एक ही लाइन में ये दोनों लिख सकते हो तो साथ साथ लिखते जाइएगा, आपको आखिर में दोनों का आंसर मिल जाएंगे। अगर ये एक ही लाइन में नहीं लिख सकते हो तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड का नाम देके इसके लिए इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट हैंड साइड करके इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों बराबर आते हैं या नहीं ये आपने चेक करना है बाद में। ठीक, तो ये चीज़ आप पहले से ही जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ तो याद रखिएगा। तो Z1 है आपके पास, इसकी जगह पे आप पुट करेंगे 3 माइनस 4 आइटा और इसके बाद प्लस ब्रैकेट आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होंगे। Z2 के लिए आप लिखेंगे 4 प्लस 5 आइटा जो कि उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद Z2 को आप पहले लिखेंगे 4 प्लस 5 आइटा, बाद में आप लिखेंगे Z1 को 3 माइनस 4 आइटा। तो ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं चेक करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 4 आइटा प्लस है तो आप बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस हो तो साइन चेंज होंगे। तो 4 प्लस 5 आइटा और प्लस है तो दोबारा 3 माइनस 4 आइटा ही होंगे। अब यहाँ रियल पार्ट ये है 3 प्लस 4, तो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं आप, तो ये आएंगे 7। ये इमेजिनरी पार्ट को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो -4 प्लस 5, तो ग्रेटर के साथ प्लस है तो प्लस होंगे, 5 और 4 है तो 1 होंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आइटा ही आपका इन दोनों का आंसर होंगे। अगला 4 और 3 तो 7 आएंगे यहाँ, 5 और -4 तो यकीनन 1 ही आएंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस और आइटा ही आएंगे, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं वेरीफाइड करके, समझ गए? अगला जो पार्ट उन्होंने यकीनन ये दोनों आप कीजिएगा, अच्छी बात होगी। अगला जो पार्ट उन्होंने दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, तो मल्टीप्लाई में Z1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ तो ये बराबर आएंगे Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1, समझ गए? तो ये इस्तेमाल में नहीं लिखिएगा, ठीक? तो ये दोनों बराबर आते हैं, ये आपने प्रूफ कर देनी है। तो इनके जगह पे आपने नंबर्स को लिखना है। Z1 लिखेंगे 3 माइनस 4 आइटा, Z2 आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है 4 प्लस 5 आइटा, और इक्वल टू Z2 के लिए आप लिखेंगे 4 प्लस 5 आइटा, इसको पहले लिखेंगे और बाद में आपने लिखना है 3 माइनस 4 आइटा करके, समझ गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए आप करेंगे क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 4 तिया 12 और ये इसको इसके साथ भी प्लस प्लस प्लस, ये प्लस है ना तो प्लस 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 होंगे, 5 तिया 15 आइटा और माइनस तो माइनस 4 4 16 आइटा और इसके बाद माइनस प्लस माइनस 5 छके 20 आइटा का स्क्वायर होंगे, समझ गए? और इसके बाद अगला है 4 तिया 12, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जल्दी से मैं करता हूँ, ठीक? तो इसको इसके साथ 12 और इसको इसके साथ तो माइनस आएंगे 16 आइटा, इसके बाद प्लस 15 आइटा और इसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 आइटा का स्क्वायर होंगे, समझ गए? तो अब आपने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देनी है। तो माइनस आइटा का स्क्वायर और माइनस आइटा का स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हैं आइटा का स्क्वायर के लिए आप -1 पुट करेंगे, है ना? यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा फिर बाद में। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो तो पहले कीजिएगा, अच्छी बात होगी, नहीं तो बाद में दोबारा आप कर सकते हैं, ठीक? तो इसके लिए माइनस यहाँ -1 पुट करेंगे, करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे प्लस और 20 होंगे, आइटा स्क्वायर की जगह पे -1। इसके बाद 12 माइनस 16 आइटा प्लस 15 आइटा लिखने के बाद यहाँ भी क्या होंगे, -1 होंगे, आप इसका साइन चेंज होंगे तो ये आएंगे +20। ये हम पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें करके आए हैं तो यकीनन आपको याद होगा। तो ये दो है आपके पास रियल, इन दोनों को प्लस करेंगे आएंगे 32 और इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे जो कि इमेजिनरी है तो 15 में से 16 माइनस करेंगे
माइनस आएंगे एक, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं, आइटा ही आएंगे। इस साइड पे आप देख सकते हैं 12 और 20, तो दोबारा 32 आ रहे हैं, और -16 और +15, तो इसके लिए -1 होंगे तो माइनस आइटा ही होंगे। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो चुके हैं। तो आप यहाँ वेरीफाइड लिख सकते हैं, बोथ साइड आर इक्वल करके लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला नेक्स्ट करते हैं। तो अगला है एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में 3 होते हैं कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में भी 3 था, यहाँ भी 3 है। तो कम्प्लेक्स 3 नंबर को अगर आप लेंगे तो पहले 2 को प्लस करने के बाद तीसरे के साथ ऐड करें, या बाद वाले 2 कम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लस करने के बाद पहले के साथ करें, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएंगे। ठीक, तो इसी को एसोसिएटिव कहा जाता है। यकीनन ये वेरीफाइड ही है, तो यकीनन आपने इन दोनों को बराबर लेकर आनी है। वैसे भी सवाल में वेरीफाई कहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर नहीं भी आ सकते हैं, तो बाकी जो है उनमें आप देख सकते हैं कि बराबर नहीं भी हो सकते हैं, इसमें तो होना ही चाहिए बराबर। समझ गए? तो शुरू करते हैं। Z1 Z2 Z3 पुट करेंगे, तो यहाँ Z1 की जगह पे 3 - 4 आइटा, Z2 4 + 5 आइटा, और Z3 की जगह पे -5 + 6 आइटा यहाँ भी पुट करेंगे। अब इसको लिखने के बाद सोल्व करेंगे, तो पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ प्लस किस तरह से करेंगे, ब्रैकेट को आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, +4 + 5 आइटा करके, और इसके लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ दोबारा आप इसको लिखेंगे क्योंकि बाद में आपने इसके साथ ऐड कर देनी है। ठीक, तो 3 - 4 आइटा लिखने के बाद आपने करना क्या था, इन दोनों को पहले प्लस कर देनी थी। तो इसके लिए 4 + 5 आइटा, प्लस माइनस माइनस होंगे, आप यहाँ साइन का ख्याल रखिएगा। तो +- 5 और प्लस 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 होंगे 6 आइटा। समझ गए? तो ये आएंगे क्लोज, और इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 7 होंगे। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो -4 + 5, तो 1 आएंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइटा ही होंगे। इसको आप प्लस करेंगे -5 + 6 आइटा के साथ, और इस साइड पे अगर मैं ये साइड अगर आप करना चाहो तो इस साइड को कीजिएगा, बाद में इस साइड को भी इस साइड पे करके आप आंसर निकाल सकते हैं, या साथ साथ करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं ये, और बल्कि ये दोनों प्लस करेंगे, ये आपने डायरेक्ट लिखना है। इसको लिखने के बाद इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 4 - 5 -1 होंगे, तो -1 लिखना है क्योंकि आइटा नहीं है। ठीक, यहाँ 5 + 5 और +6, तो +11 आएंगे, और आइटा इसके साथ होंगे। इन दोनों को प्लस करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से आइटा जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, +- -5 ++ 6 आइटा, और इस साइड पर आप देख सकते हैं 3 - 4 आइटा, +- -1 और +++11 आइटा। समझ गए? अब रियल पार्ट ये है, तो 7 में से 5 निकालेंगे, बचेंगे क्या 2, और +1 + 6, तो +7 आइटा होंगे, और इक्वल टू यहाँ +3 और कितना है -1, तो यकीनन 3 में से 1 निकालेंगे 2 होंगे, -4 और +11, तो यकीनन प्लस आएंगे इसके साथ, और यकीनन कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब इसके लिए ये वेरीफाइड है, दोनों बराबर आया है बल्कि, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला जो पार्ट है इसको करते हैं। तो पार्ट 4 आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें 3 होते हैं, मल्टीप्लाई का है तो ज़रब देंगे। आप इसमें ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, अगर आप यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो अगले वाले में यहाँ आना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो भी मसला नहीं है। इस सूरत में अगला ये जो साइड है राइट साइड, उसके लिए आपने ब्रैकेट को यहाँ यूज़ करना है, दोनों को प्रूफ कर देनी है बराबर। समझ गए? बराबर लेकर आने हैं। तो इसमें बाकी चीज़ें आप समझ चुके हैं, एसोसिएटिव है, मल्टीप्लाई करना है, पुट करना है। यहाँ Z1 के जगह पे Z2 और Z3 के जगह पे जो उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वही आप यहाँ पुट करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इस साइड पर ठीक, और इसी तरह यहाँ इस साइड पर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर देनी है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखना है कि क्या दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो 3 चौके 12 ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, यकीनन पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीख कर आए हैं। तो जल्दी से हम ये करता हूँ, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएंगे, 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 5 × 15 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस 4 चौके 16 आइटा, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 5 से 20 आइटा होंगे, बल्कि आइटा स्क्वायर है आइटा आइटा, तो ये होंगे आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसके लिए ये दोबारा लिखना है ना, तो -5 + 6 आइटा होंगे। अब इसके लिए 3 - 4 आइटा लिखने के बाद इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो 4 5 20 -20 और 4 6 24 मतलब +24 आइटा, और 5 5 25 -25 आइटा, और प्लस 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 6 5 30 आइटा का स्क्वायर। समझ गए? तो ये आगे तक लिखिएगा। तो इसमें आपने करना क्या है, रियल पार्ट कहाँ है, तो यकीनन ये आइटा -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, +20 तो 12 और 20, तो यकीनी बात है 32 आएंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद। समझ गए? तो ये एक स्टेप आप कीजिएगा, -1 पुट करके फिर आप यहाँ 32 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 15 और -16, तो -1 मतलब आइटा आएंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -5 + 6 आइटा के साथ। इस साइड पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ 3 - 4 आइटा, और साथ साथ उन्होंने क्या दिया हुआ है ये आप देख लीजिएगा, -20, और यहाँ -1 जब आप पुट करेंगे तो ये -30 होंगे ना, तो -20 और -30 आएंगे -50। समझ गए? तो इन दोनों को प्लस किया हमने, अब आप इन दोनों को आप इजीली कर सकते हो, तो माइनस आइटा होंगे। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ इन दोनों को करेंगे तो 32 5 6 कितना होंगे, 5 दूनी 10 5 3 15, तो 16 107 मतलब -160, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 32 6 6 दूनी 12 6 3 18 19 192, और आइटा भी आएंगे इसके साथ। अब इसकी बारी है तो माइनस आइटा माइनस, तो माइनस माइनस +5 आइटा, और माइनस प्लस माइनस, और 6 1 10 6 आइटा का स्क्वायर। समझ गए? अब इन दोनों को करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 150 -150, और यहाँ इन दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस -3 आइटा। अब इसकी बारी है तो -4 आइटा, पल माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 5 6 20 तो 200, और इसके बाद आइटा आएंगे इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस +4 आइटा का स्क्वायर होंगे। समझ गए? अब यकीनन 160 में से कितना माइनस, यकीनन ये -1 है तो +6 आएंगे, +6 मतलब 160 में से अगर +6 कर देंगे तो कितना आएंगे, 154 आएंगे माइनस के साथ। समझ गए? और प्लस 192 और 5, तो 192 में से 5 को अगर आप ऐड करेंगे इसमें तो आएंगे 197 आइटा। समझ गए? और इस साइड पर अगर आप जाएंगे तो -150, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस होंगे, -150 -4, तो -154 आएंगे इस साइड पर भी, और -3 आइटा +200, तो प्लस यकीनन माइनस करेंगे 200 में से 3, तो -197 होंगे, और ग्रेटर के साथ माइनस प्लस दिया हुआ है तो ये आएंगे साइन प्लस का। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास। देखते हैं दोनों बराबर आ चुके हैं यकीनन, -154 और +197। समझ गए? तो इसका मतलब वेरीफाइड है, आपने यहाँ लिखना है वेरीफाइड करके। समझ गए? अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 5। तो 5 आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो यकीनी बात है मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में ये हमने लिखा, यहाँ क्या है और एडिशन कहा है तो बीच में प्लस आएंगे, है ना, और सब्ट्रैक्ट कहा जाए तो माइनस आएंगे, लेफ्ट कहा जाए तो इस साइड पर आएंगे, और राइट कहा जाए तो इस साइड पर आएंगे, जो कि हम जानते ही है, ठीक। तो यहाँ जो उन्होंने कहा है एडिशन कहा है और यकीनी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव कहा है, तो इस तरह से आपने लिखना है। लिखने के बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं करने के बाद दोनों के बीच में प्लस लिखेंगे, ये आपका बन जाएगा, क्या बनेंगे, एडिशन जो कम्प्लेक्स नंबर के डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट। समझ गए? अब आपने इसको प्रूफ कर देनी है, तो ये थोड़ा सा जगह कम होंगे यकीनन, तो इसके लिए हम नाम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड के लिए, और इस साइड के लिए हम राइट हैंड साइड नाम देंगे। अब पहले हम सोल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन आपने लिखना है यहाँ, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व करेंगे तो इसके लिए होंगे क्या, Z1 × Z2 + Z3, इसको आपने सोल्व करना है। तो Z1 के जगह पे आप लिखेंगे 3 - 4 आइटा, और मल्टीप्लाई कर देनी है। आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 4 + 5 आइटा,
आइटा और यहाँ प्लस कर देनी है Z3 यानी -5 + 6 आइटा। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 4 आइटा तो ऐसे ही रहेंगे। इन दोनों का सोल्व करने के बाद 4 + 5 आइटा प्लस माइनस -5 प्लस 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 6 आइटा होंगे। अब इसको मज़ीद आप सोल्व कर सकते हो तो 4 आइटा मल्टीप्लाई बाय ये रियल पार्ट है, ये बी रियल पार्ट है तो -1 होंगे। इन दोनों को करने के बाद ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी है तो यकीनन प्लस है दोनों का साइन तो +11 आएंगे, ठीक। इसको मज़ीद सोल्व आप कर सकते हो। यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 3 यानी 3 × 1 = 3 - 3 और इसको इसके साथ कर देंगे तो 11 3 33 और यहाँ आइटा भी था, सॉरी, तो आइटा आएंगे इधर। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 आइटा और इसको इसके साथ कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 11 11 44 होंगे और इसके साथ आएंगे आइटा का स्क्वायर। समझ गए? तो ये रियल पार्ट है और ये आएंगे आपके पास रियल पार्ट क्योंकि माइनस इसके साथ होके प्लस 44 होंगे तो -3 और प्लस 44 आएंगे 41। इसके बाद आइटा आइटा तो 33 और प्लस तो 30 40 37 होंगे ना, बल्कि तो ये आएंगे आपके पास आइटा। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो इसके लिए आप यहाँ इक्वल टू करके बाकी के लिए आप इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि हमने साथ साथ नहीं लिखा है। समझ गए? और अब करेंगे क्या, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो इसके लिए Z1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ और प्लस कर देंगे Z1 और मल्टीप्लाई बाय Z3 इन दोनों को। समझ गए? तो इसके लिए Z1 आप लिखेंगे 3 - 4 आइटा। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई लिखना चाहो तो ठीक, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप खाली छोड़ दीजिएगा, मल्टीप्लाई ही होंगे ये, ठीक। इसके बाद Z2 तो 4 + 5 आइटा, इसको आप प्लस करेंगे तो इसके लिए ब्रैकेट आप यूज़ कीजिएगा। अगला जो है Z1 3 - 4 आइटा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, मसला नहीं है। तो -5 + 6 आइटा होंगे। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके फिर बाद में ऐड कर देने हैं, ठीक। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये आप ये ख्याल रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना है 4 × 12 और प्लस 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 5 × 15 आइटा माइनस प्लस तो -16 आइटा और -5 चुके 20 आइटा का स्क्वायर। समझ गए? अब इसका आएंगे क्या, ये आ चुके हैं। इसके लिए आपने 3 और माइनस तो 5 × 15, इसके बाद प्लस 6 × 18 आइटा, इसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस होंगे 5 के 20 आइटा, लास्ट में माइनस प्लस माइनस 6 के 24 आइटा का स्क्वायर होंगे। समझ गए? तो आइटा का स्क्वायर ये कीजिएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 आ चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएंगे -1 यहाँ पुट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएंगे, प्लस प्लस तो प्लस आ चुके हैं तो 20 30 32 आएंगे इसके साथ रियल पार्ट। और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है तो 15 और माइनस तो -1 होना चाहिए था, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस आइटा। समझ गए? इसके बाद ये जो साइड है ये प्लस में होना चाहिए था, इक्वल टू लिखा है प्लस। इसके बाद -15 और यहाँ -1 पुट करेंगे +24 होंगे तो -15 + 24 कितना होंगे 24 और तो 9 होंगे +9। इसके बाद यहाँ इन दोनों का आप ऐड कर सकते हैं तो इसके लिए 18 और 20 तो 38 आपके पास आइटा होंगे। समझ गए? इन दोनों को मज़ीद आपने करना क्या है जानते ही है, तो 32 माइनस आइटा प्लस है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो अंदर साइन है वही लिखेंगे। इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो इसके लिए भी आप इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक, जो कि आप जानते ही है। तो अगर इस तरह से हो तो अलग अलग करने हो तो इक्वल टू लिखेंगे, नहीं तो आप साथ साथ बीच में लिखते जाएंगे। तो 32 है यहाँ और इसके बाद +9 तो कितना होंगे 30 40 41 आएंगे इसके साथ। समझ गए? और अगला माइनस आइटा और +38 तो कितना आएंगे, यकीनन प्लस है का साइन बड़े वाले के साथ है तो प्लस आएंगे 37 आइटा होंगे। समझ गए? तो यकीनन आपको ये नज़र आ रहे होंगे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आया था ये और राइट हैंड साइड आ चुके हैं ये, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल, सो वेरीफाइड करके आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं इफ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर Z और Z1 और Z2 तो ये तीन कम्प्लेक्स नंबर्स उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, आर कम्प्लेक्स नंबर्स, देन प्रूव दैट आपने प्रूफ कर देनी है Z प्लस Z का बाद जो है वो रियल नंबर होंगे। अब यहाँ मसला क्या है, Z उन्होंने दिया हुआ नहीं है बल्कि सिर्फ एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये उन्होंने कहा है। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ Z के लिए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, आप किसी भी तरह के कम्प्लेक्स नंबर को आप ले सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। तो जनरली हम करेंगे क्या, यहाँ जो आपके बुक के हिसाब से Z इक्वल टू A प्लस बी आइटा हमने सीखा था ना, जो जनरली आप लिखते हैं तो इसी को ही आप ले सकते हैं। अब जब आपने A प्लस आइटा बी के लिए Z कहा है तो इसके लिए Z1 के लिए आप क्या लिखेंगे, यकीनन ये तो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए C प्लस आइटा D आप लिखेंगे, समझ गए। और इसी तरह यहाँ Z2 के लिए, बल्कि Z2 के लिए अगर CD कहा है तो इसके लिए ABCD कहा है तो XY आप ले सकते हैं, या EF भी आप ले सकते हैं, मसला नहीं है। तो X और Y ही लेते हैं, जो कि हम बहुत बार सीख चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से एक कम्प्लेक्स नंबर को आपने लेनी है, इन सब के लिए अलग अलग, समझ गए। अब आप यहाँ प्रूफ कर देनी है Z प्लस Z बार जो है वो, अगर हम इसी का बार लेके इसके साथ प्रूफ करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, तो ये रियल होंगे, ये उन्होंने खुद कहा है, आपने इसको प्रूफ कर देनी है, ठीक। तो प्रूफ दैट कहा है पार्ट 1 है Z प्लस Z बार। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, Z जो कि हमने A प्लस आइटा बी लिया है, लेट आपने यहाँ लिखना भी है क्योंकि हमने लेट किया है, उन्होंने दिया हुआ नहीं है, ठीक। तो A प्लस आइटा बी हो गए, इसके बाद प्लस कर देंगे इसी का जो बार है, आप इसे कह सकते हैं तो कंजुगेट ही होंगे। इसके लिए हमने सीखा था अगर इस तरह बार लेनी हो तो आइटा का जो साइन है वो आप इजीली माइनस कर सकते हैं, ठीक। माइनस इसका मतलब साइन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, या -1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आपने सोल्व करना है, देखना है कि क्या ये वाकई में यहाँ से आइटा ख़त्म हो रहे हैं या जो इमेजिनरी पार्ट है वो ख़त्म हो के सिर्फ रियल बच रहे हैं, या इमेजिनरी भी इसके साथ है, या आपने चेक करना है। तो A प्लस आइटा बी है तो A प्लस आइटा बी ही लिखेंगे, प्लस A होंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आइटा बी होंगे, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, समझ गए। तो बचेंगे क्या, 2A जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ही है। तो इसका मतलब जो उन्होंने कहा था कि ये रियल होंगे, ये मतलब हकीकत में ही ये रियल ही आ रहे हैं, समझ गए। तो जब भी आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसके साथ प्लस करेंगे तो उसका आंसर जो है हमेशा रियल पार्ट ही आएंगे, आइटा का जो प्रॉब्लम है इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ से ख़त्म होंगे, समझ गए। इसके बाद बाकी भी आप प्रूफ कर सकते हैं, Z1 अगर दिया हुआ हो Z1 प्लस Z1 का बार, तो ये भी आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे। तो अपनी मर्जी से आप A प्लस आइटा बी, C प्लस आइटा डी, X प्लस आइटा वाई, इस तरह से अपनी मर्जी से ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक। इसके बाद यकीनन यहाँ आप जो भी ले रहे हो उसके लिए आप लेट करके लिखेंगे, ठीक। अगला पार्ट भी है उसको करते हैं, तो यहाँ पे ही ये कर पाएंगे, तो यहाँ ही करते हैं, जो कि उन्होंने दिया हुआ है Z माइनस Z बार। अब उन्होंने इस टाइम क्या कहा है, माइनस कर देनी है Z बार के साथ। तो Z जो कि हमने A प्लस आइटा भी लिया था, अब माइनस कर देंगे किसके साथ, Z बार, यानी A माइनस आइटा B के साथ, समझ गए। जो कि अगर आप लिखना चाहो तो इस सवाल को पहले लिखने के बाद यहाँ लाइन ड्रा करके फिर इसके बाद ये स्टेप कीजिएगा, अच्छी बात होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं A प्लस आइटा B तो है ही, यहाँ माइनस, इसको ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। तो माइनस होंगे A और माइनस माइनस प्लस आइटा भी होंगे। अब आप देख सकते हैं ये रियल पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ जो बचे हैं वो है आइटा बी और प्लस आइटा बी, मतलब 2 आइटा बी यहाँ बच चुके हैं, बाकी कैंसिल होके। तो इसका मतलब इमेजिनरी जो पार्ट है 2B, तो इसके लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2B आइटा करके। तो इमेजिनरी पार्ट यकीनन बचे हैं, बाकी रियल ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने जो कहा था Z माइनस Z बार करेंगे तो ये इमेजिनरी
होंगे तो यकीनन उन्होंने ठीक ही कहा है, तो ये इमेजिनरी होंगे, हिंस प्रूव करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो दिस शो दैट करके भी आप लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में बयान कीजिएगा। अगला जो पार्ट है पार्ट सी, इसको करते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट है सी, जो कि उन्होंने दिया हुआ है Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, इन दोनों का आपने मार्च लेनी है। ठीक, और इन दोनों का अलग अलग मार्च लेके फिर आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये दोनों बराबर आपने प्रूफ कर देनी है, मतलब बराबर आना चाहिए, प्रूफ डेट कहा है तो इसके लिए Z1 जो कि हमने लिया था C प्लस आइटा D करके। ठीक, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, Z2 जो कि हमने लिया था X प्लस आइटा Y, तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और इसके साथ साथ Z1 जो कि C प्लस आइटा D ही है, इसका आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है Z2 X प्लस आइटा Y के मैग्नीट्यूड आपने इन दोनों का अलग अलग लेके फिर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते ही है यकीनन ये अलग, इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा इसके लिए, और यहाँ मैग्नीट्यूड आप पहले लेंगे। ठीक, तो सी एक्स होंगे प्लस सी वाई आइटा, आइटा आप बाद में लिख सकते हैं, और इसके लिए भी आप बाद में आइटा लिख सकते हैं, तो डी एक्स आइटा होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएंगे डी वाई आइटा का स्क्वायर होंगे। ठीक, इन सब का आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं, तो ये आएंगे -1, तो माइनस आएंगे माइनस डी वाई, तो सी एक्स आएंगे माइनस डी वाई, इसका रियल पार्ट होंगे, समझ गए, और ये होंगे इमेजिनरी पार्ट जो कि प्लस सी वाई प्लस डी एक्स होंगे, इसका आइटा के साथ कॉमन अगर आप लेंगे तो बाहर आएंगे ये, तो इसका आएंगे आपके पास मैग्नीट्यूड आपने लेनी है। ठीक, इसके बाद यकीनन आपने करना क्या है, मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट ये है तो इसका स्क्वायर लेंगे, सी एक्स माइनस डी वाई इसका स्क्वायर होंगे। इसके बाद आपने करना क्या था, इमेजिनरी जो पार्ट है इसका आपने स्क्वायर लेनी थी, तो डी सी वाई प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर होंगे, इसका आपने करना क्या है, रूट, समझ गए, तो ये आएंगे इसका मात या मैग्नीट्यूड। अगला जो पार्ट है इसको आप मजीद सोल्व कर सकते हो तो करेंगे, तो ये आएंगे सी एक्स का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसके बाद यकीनन आप जानते ही है माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, तो प्लस डी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसके बाद -2 सी एक्स और डी वाई होंगे 2ab करके। अगला जो है प्लस है तो साइन यकीनन सेम ही रहेंगे, तो ब्रैकेट को मैं पहले से ही हटा सकता हूं, तो सी वाई का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर, और इसके बाद क्या होंगे वाई का स्क्वायर। अब अगला जो है प्लस कर देंगे डी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसके बाद +2ab आएंगे, तो 2cy प्लस डी एक्स होंगे मल्टीप्लाई होंगे 2ab, समझ गए, इसका आएंगे आपके पास रूट। तो ये यहाँ जगह कम था तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड और इसके लिए राइट हैंड साइड करके आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, फिर इसको बाद में करेंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ये बिल्कुल सी एक्स डी वाई मतलब सेम है ना, कम्पिटिटिव में हमने सीखा था कि आप सी वाई लिखें या वाई सी, वो तो सेम ही होते हैं, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर, तो ये सारे बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसके लिए आप अलग अलग लिखेंगे, सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर का रूट, समझ गए। तो इसको अगर आप चाहो तो और मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में हम निकालेंगे, नहीं तो वो अगला ये जो साइट है इसको देखते हैं कि क्या ये इसके बराबर आते हैं या नहीं। ठीक, तो अगला जो साइट है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं सी प्लस आइटा, राइट हैंड साइड आप लिखेंगे भी यहाँ। ठीक, सी प्लस आइटा डी का जो मैग्नीट्यूड है इसको आपने बाद में मल्टीप्लाई कर देनी है एक्स प्लस आइटा वाई के मैग्नीट्यूड के साथ, समझ गए। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड कितना होंगे, यहाँ सी का स्क्वायर है यकीनन, इसके लिए रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होंगे, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और इसका रूट आएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देनी है, आपने करना क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के रूट के साथ, समझ गए। तो अगर रूट होना तो आप मल्टीप्लाई हो, तो ये रूल आप जानते ही है कि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके दोनों के लिए आप
एक साथ रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होंगे आपके पास रूट आंसर। अब इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर, जबकि बल्कि उन्होंने ये दिया हुआ था, ठीक। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सेक स्क्वायर होंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ प्लस आएंगे सेक स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या होंगे डी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर होंगे। इसके साथ अगला जो है वो प्लस 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 डी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर होंगे और ये आएंगे आपके पास रूट। समझ गए। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या वाकई में ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं सी स्क्वायर, ये दायरा आपने यूज नहीं करनी है जो कि आप जानते ही हैं। तो सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर है डी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, मतलब डी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। सी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। डी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर है, मतलब ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। यहाँ रूट भी है वहाँ भी रूट है, तो इसका मतलब आपका जो दोनों साइड है ना वो दोनों बराबर आ चुके हैं। हिंस करके आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गए। तो इसके साथ आप प्रूव डेट कहा था तो प्रूव करके लिखेंगे। समझ गए। तो यही आपका आंसर होंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा देखकर अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।